नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक मुर्दा पिछले 1.5 महीने से कब्र में गुनगुना रहा है, न बल्कि लगातार आवाज़ भी दे रहा है कि मैं जिंदा हूं, मुझे कब्र से बाहर निकालो। हैरानगी इस बात की है कि उस मुर्दे के गुनगुनाने की आवाज़ लगातार उसके घर वाले सुन रहे हैं। घर का कोई भी शख्स उसकी कब्र पर पहुंचता, वो अचानक गुनगुनाना शुरू कर देता। अब इसे आप घर वालों का वहम कहें या फिर कोरी अफवाह, मगर हकीकत यह है कि कब्र खोद कर उस मुर्दे का सच पता लगाने के लिए बाकायदा डीएम साहब ने पुलिस को जांच के आदेश भी दे दिए। ऐसे गुनगुनाने की आवाज आती थी सर। कहाँ से आती? कब्र के पास से सर। तो यही आवाज आ रही है कि मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। अब समुचित आदेश के लिए जिलाधिकारी महोदय को इसको भेजा जाएगा। उनके आदेश पर कब्र खुदवा के और देखा जाएगा। कभी आपने किसी कब्र के अंदर से गुनगुनाने की आवाज सुनी है? कभी आपने कब्र के अंदर से किसी की फरियाद बाहर आती सुनी है? कभी आपने किसी मुर्दे को बोलते सुना है? गुनगुनाने की आवाज आती है। मरने के बाद भी कब्र में गुनगुना रहा है मुर्दा। मरने के बाद भी कब्र के अंदर से आवाज दे रहा है मुर्दा। एक मुर्दे की फरियाद, मैं जिंदा हूं, मुझे कब्र से बाहर निकालो। तो यही आवाज आ रही है कि मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। मुर्दे की आवाज डीएम के कानों तक भी पहुंची। मुर्दे की फरियाद एसपी के दफ्तर तक जा पहुंची। क्या कब्र में जिंदा है मुर्दा? क्या कब्र खोद कर मुर्दे के जिंदा होने की जांच होगी? समुचित आदेश के लिए जिलाधिकारी महोदय को इसको भेजा जाएगा। उनके आदेश पर कब्र खुदवा के और देखा जाएगा। ये मेरठ के पास एक गांव का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र हैं, मगर पिछले 15 दिनों से अचानक ये कब्रिस्तान आसपास के तमाम गांवों के लिए एक अचंभा बन गया है। बहुत से लोग इस कब्रिस्तान को लेकर डरे हुए हैं, तो बहुत से हैरान हैं। खुद प्रशासन समझ नहीं पा रहा है कि इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए। इस हैरानी की वजह है इस कब्रिस्तान में मौजूद ये कब्र, जो कि 2 महीने पुरानी है। यह कब्र गांव के ही एक नौजवान की है, एक ऐसे नौजवान की जिसे गाने का शौक था, गुनगुनाने का शौक था, मगर एक रहस्यमयी बीमारी की वजह से करीब 2 महीने पहले अचानक उसकी मौत हो गई। उस नौजवान का नाम था इरफान। इरफान की मौत के बाद उसे इस्लामी रीति रिवाज के तहत गांव के ही इसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इरफान को दफनाने के बाद उसके घर के लोग बाद में भी उसकी कब्र पर जाते रहते, दुआएं पढ़ने के लिए। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, मगर ऐसे ही एक रोज जब इरफान का भाई उसकी कब्र पर पहुंचा, तो अचानक उसे कब्र के अंदर से गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल वही थी जैसे इरफान गुनगुनाया करता था। शुरू में तो इरफान के भाई को लगा कि ये उसका वहम है, मगर फिर अगले रोज जब वो दोबारा उसकी कब्र पर गया, तो फिर से वैसे ही गुनगुनाने की आवाज आई। इस बार वो घबरा गया। इसके बाद उसने ये बात अपने वालिद और बड़े भाई को बताई। पहले तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, मगर जब वो इरफान की कब्र पर गए तो उन्हें सचमुच कब्र के अंदर से गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। साथ ही ये आवाज भी आई कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो यही आवाज आ रही है कि मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। अब धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अचानक लोगों ने कब्रिस्तान का रुख करना शुरू कर दिया, कुछ हैरान होकर तो कुछ घबरा कर। इरफान के घर वालों को तो अब यकीन हो गया था कि इरफान कब्र में जिंदा है।
मगर वो इरफान की कब्र खोद नहीं सकते थे। मोहम्मद उस्मान चौधरी, गांव जलालपुर, मेरठ, आज तक। आप कह सकते हैं कि अगर वाकई कब्र के अंदर से मुर्दे के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है तो फिर घर वाले कब्र खोद कर देख क्यों नहीं लेते। यह ख्याल घर वालों को भी आया था, मगर तभी उन्हें बताया गया कि कब्र खोदने से पहले इलाके के डीएम की मंजूरी लेना ज़रूरी है। लिहाजा घर वालों ने बाकायदा डीएम को पत्र लिखकर कब्र खोदने की इजाज़त मांगी है और डीएम साहब ने इसके लिए बाकायदा एसपी को जांच करने का हुक्म दे दिया। गुरुवार 25 फरवरी, गांव जलालपुर, मेरठ। सबरुद्दीन के घर इस रोज अचानक ही आसमान टूट पड़ा। घर के जवान बेटे इरफान की तबीयत बिगड़ी। पहले उसे खून की उल्टियां हुई और फिर देखते ही देखते वो मौत के मुंह में समा गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि डॉक्टरों को यह भी पता लगाने का मौका नहीं मिला कि आखिर इरफान की मौत के पीछे कौन सी बीमारी थी। लेकिन फिर रवायतों के मुताबिक गांव वालों ने इस मौत को भी ऊपर वाले की मर्जी मानकर इरफान की लाश गांव के ही कब्रिस्तान में दफना दी। 32 साल के इरफान को गाने का बेहद शौक था। वो अक्सर चलते फिरते उठते बैठते गुनगुनाया करता था और अपने इसी शौक की वजह से वो न सिर्फ अपने घर में बल्कि पूरे गांव में सबका चहेता था। धीरे धीरे तकरीबन 1.5 महीने गुजर गए। इरफान अब बस सिर्फ लोगों की यादों में ही रह गया। लेकिन कुछ रोज पहले जब इरफान का भाई दीन मोहम्मद उसकी कब्र के पास से गुजरा तो अचानक उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई थी। आवाज ठीक इरफान की जैसी थी, जिसे गुजरे हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे। ऐसे में पहले तो दीन मोहम्मद को यह अपना वहम लगा। उसे लगा कि चूंकि वो अपने भाई इरफान से बेपनाह मोहब्बत करता है, इसीलिए शायद उसे भरम हो गया। लेकिन जब उसे इरफान के गुनगुनाने की आवाज पहले के मुकाबले और भी साफ सुनाई देने लगी तो वो कब्र के और करीब पहुंचा और इस बार उसने जो कुछ सुना उसके बाद उसे यकीन हो गया कि ये इरफान की ही आवाज है। कब्र के पास बने एक छोटे से सुराख से जैसे इरफान की ही आवाज आ रही थी। मुझे गुनगुनाहट की खुद आवाज आई तो हमें खुशी अपने भाई की। मानो वो कह रहा था कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकाल। लेकिन ये बात नामुमकिन थी। एक शख्स जिसे मरे और दफन हुए 2 महीने से भी ज्यादा हो चुका हो, आखिर वो कब्र के अंदर से कैसे बोल सकता था। लिहाजा उसने ये बात अपने वालिद सबरुद्दीन को बताई। अब सबरुद्दीन भी मौके पर पहुंचे और उन्हें भी ठीक वैसा ही तजुर्बा हुआ। उन्होंने भी अपने लाडले इरफान के गुनगुनाने की आवाज सुनी और साथ ही कब्र से बाहर निकालने की फरियाद थी। फिर सबरुद्दीन के जरिए ये बात गांव के प्रधान तक पहुंची और देखते ही देखते खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अब गुनगुनाते कब्र को लेकर तमाम तरह के किस्सों का दौर शुरू हो गया। ये ऊपरी चक्कर है, वहाँ से वो कब्रिस्तानों में आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि इरफान की मौत ही गैर मामूली थी, इसलिए अब उसके कब्र से ऐसी आवाज आ रही है। ऐसे लोगों का कहना था कि इरफान अपनी मौत नहीं मरा, बल्कि कुछ लोगों ने जादू टोना किया था और ऊपरी ताकतों की बदौलत उसकी जान चली गई। क्या बीमारी थी उनको, पहले तो बताइए। बीमारी वैसी थोड़ा सा जादू टोना था उनको। ऊपरी में गया लड़का है, ऊपरी में मरा है। इसको कोई दवाई नहीं लग रही, इलाज कराया बहुत ज़्यादा इन्होंने, कहीं से कोई आराम नहीं लगा। अब चूंकि इरफान के पूरे परिवार को ही कब्र में दफन अपने लाडले की आवाज सुनाई दे रही थी तो उन्होंने गांव वालों से मशवरा कर एक फैसला किया। फैसला इरफान की लाश को कब्र से बाहर निकालकर अपने लाडले की लाश फिर से देखना और वहम की तस्दीक करना। लेकिन इसके लिए कानून आड़े आ जाता। लिहाजा घर वालों ने इरफान की लाश बाहर निकालने से पहले पुलिस और डीएम को अपनी फरियाद दी। ऐसे में अब मेरठ पुलिस को डीएम साहब के आखिरी फैसले का इंतजार है, जिसके मिलने के बाद ही इरफान की कब्र दोबारा खुदवाने का इंतजाम होगा। मैं उसके कब्र के पास जाता हूँ तो उसमें आवाज कुछ आती है। इस आशय का प्रार्थना पत्र IGRS के माध्यम से मेरे पास आया था। मैंने थाना प्रभारी की इसमें आख्या मंगवाई। अब समुचित आदेश के लिए जिलाधिकारी महोदय को उसको भेजा जाएगा। उनके आदेश पर कब्र खुदवा के और देखा जाएगा। जाहिर अब सारे लोगों को उस दिन का इंतजार है जब डीएम साहब के हुक्म पर इरफान की कब्र दोबारा खोदी जाएगी और ये पता किया जाएगा कि आखिर कब्र के पास बने सुराख से आती गुनगुनाने की आवाज का राज क्या है और आखिर कैसे कोई मुर्दा खुद को कब्र से बाहर निकालने की फरियाद कर रहा है। मोहम्मद उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक।
और अब बात एक अजीब कत्ल की। एक गांव में मेला लगा था। हर मेले की तरह इस मेले में भी लाउडस्पीकर पर ऐलान हो रहा था। तभी एक लड़का लाउडस्पीकर का माइक अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद वो बाकायदा लाउडस्पीकर पर ऐलान करता है कि अब से ठीक 15 मिनट बाद मेले में लोग तमंचे का खेल देखेंगे। और ठीक 15 मिनट बाद सचमुच तमंचे से गोली चलती है। खुलेआम गोली मारने की बात यहां भी हुई, लेकिन फर्क बस इतना सा रहा कि फिल्म में बम मारकर धुआं धुआं कर देने से पहले ही लड़की वापस लौट आई और यहां कातिलों ने पहले ऐलान किया और फिर घर के सामने ही लड़के की गोली मारकर जान ले ली। इन्होंने दारू पी कर वहाँ पे उपद्रव करा है साइकिल पे ही। उनका माइक वगैरह छीन लिया है, हाथों में तमंचे हैं और वहाँ पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट करा है कि हम ये क्या दिखा रहा है खेल, हम 15 मिनट बाद दिखाएंगे ये खेल, 50 लाख रुपए का इनाम है। ये रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है दिल्ली से सटे यूपी के हापुड़ इलाके की, जहां अनवरपुर गांव में कुछ लड़कों के बीच हुई मामूली कहासुनी के बाद उन्होंने 12वीं में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट की न सिर्फ गोली मारकर जान ले ली, बल्कि ऐसा करने से पहले गांव में लगे छोटे से मेले की माइक लूटकर बाकायदा कत्ल का ऐलान भी किया। अब से 15 मिनट बाद यहाँ हम तमंचे और खून का खेल दिखाएंगे और हमारा दावा है कि ऐसे खेल आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कमजोर दिल वाले मेले से चले जाएं। दरअसल ये वाकया है 28 अप्रैल की शाम का, जब गांव अनवरपुर में साइकिल पर तमाशा चल रहा था। मौके पर ही एक छोटा सा मेला भी लगा था, लेकिन इसी मेले में उस गांव के रहने वाले केशव नाम के एक लड़के की कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। शराब के नशे में हुई ये कहासुनी इतनी बढ़ी कि हमलावरों ने तमाशे वालों का माइक छीन लिया और बाकायदा तमंचे और खून का खेल दिखाने का ऐलान कर दिया। हमलावरों के इस ऐलान और उनके तेवर को देखते ही मेले में सन्नाटा पसर गया, लेकिन कातिलों ने अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ा। आवारा लुच्चे लफंगे तमंचेबाज बदमाशों ने बिना ही रंजिश, बिना ही किसी झगड़े फिसाद के शौक के तौर पर क्रिमिनल बनने के चाव में, माफिया बनने के जुनून में खामोखा मेरे बेटे को मार दिया। किसी और को भी मार सकता। इसके बाद उन्होंने केशव का पीछा किया और रात के अंधेरे में ठीक उसके घर के सामने उसे बिल्कुल करीब से सिर और कमर में गोली मार दी और भाग निकले। इसके बाद केशव को उसके घर वालों ने अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन केशव ने दम तोड़ दिया। तकरीबन 10:30 बजे करीब मेरे भाई को उधर से लेकर आए वो 3 लोग और लाने। तो मेले में गए हुए थे? हाँ जी, मेले में था। यहाँ मेला लगा हुआ है पास में ही, साइकिल वगैरह चलती रहती है। अच्छा। वहाँ से उसे बुला के लेके आए हैं। यहाँ आने के बाद में उनकी किसी बात को लेके आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में 3 लोग थे। 3 लोगों में से एक ने पेट में गोली मारी है और फिर दूसरी गोली मारी है पीछे सर में। अब पुलिस ने इस सिलसिले में राहुल और दिनेश नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पप्पू नाम का एक और मुलजिम फरार है। लेकिन जिस तरह से ऐलान करने के बाद हापुड़ के गुंडों ने कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया, उससे पूरा का पूरा इलाका सख्ते में है। देवेंद्र शर्मा, हापुड़, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।